सिख सनातन सेवा ट्रस्ट की ओर से आप सभी का स्वागत है। राजा दक्ष प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उन्हें नियम प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान इज्जत और राजशाही का बहुत ही अभिमान था। दूसरी ओर भगवान शिव बैरागी थे, शमशान में रहते थे, शरीर पर भस्मी लगाते थे और सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे। राजा दक्ष को यह रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शिव को देवताओं के बीच बैठने योग्य नहीं मानते थे। राजा दक्ष की पुत्री जिनका नाम सती था, भगवान शिव की परम भक्ति अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर माता सती ने शिव जी से विवाह कर लिया। इससे राजा दक्ष का क्रोध और अहंकार और बढ़ गया था। एक बार राजा दक्ष ने कंखल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस यज्ञ में समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया, किंतु जानबूझकर अपनी पुत्री सती और जमाई भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती ने देखा कि सभी देवी देवता अपने विमानों में बैठकर यज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं, तो माता सती ने वहां जाने की इच्छा जताई। तो भगवान शिव ने अपनी पत्नी यानी सती को समझाया कि बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं है, भले ही वह पिता का घर क्यों ना हो, विशेषकर तब जब वह हमसे द्वेष रखते हो यानी बैर या जलन शत्रुता। माता सती ने शिव जी को तर्क दिया कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। सती के अत्यधिक ग्रहण और हट करने पर शिव जी ने उन्हें अपने गणों यानी सेवकों के साथ जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां पर उनको अपमानित किया और राजा दक्ष ने सती का स्वागत नहीं किया और न ही उनसे सही से बात। यज्ञ में भगवान शिव के लिए कोई स्थान या फिर भाग नहीं रखा गया था। राजा दक्ष ने भरी सभा में भगवान शिव का घोर अपमान किया। उन्होंने शिव जी को अघोरी कहा, अमंगलीय और भूतों का राजा कहकर उन्हें अपमानित किया। अपने पति का ऐसा अपमान सती सहन नहीं कर सकी। माता सती ने कहा, जहाँ मेरे आराध्य का अपमान हो वहाँ मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। क्रोध में माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने शरीर को भस्म कर लिया। जब भगवान शिव को पता चला माता सती की मृत्यु हो चुकी है, तो क्रोध में आकर भगवान शिव अपनी जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी, जिससे वीरभद्र यानी शिव का रुद्र रूप भी कहा जाने वाला रूप प्रकट हुआ। शिव जी ने वीरभद्र को आदेश दिया दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया, देवताओं को हराया और अंत में राजा दक्ष का सर काटकर यज्ञ कुंड में फेंक दिया। राजा दक्ष की मृत्यु और यज्ञ के विध्वंस के बाद सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे शांत होने के लिए प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, यदि यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राजा दक्ष को जीवन दान देने का निर्णय लिया। क्योंकि दक्ष का सर जल चुका था, इसीलिए बकरे का सिर लगाकर दक्ष को जीवित किया और होश में आने पर दक्ष का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी, स्तुति की यानी उनकी महिमा और गुणगान करने लगे। भगवान